सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा। ए रेवाड़ी की जीजियो, ए ताई, और ताऊ, बहुत सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से। रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन करूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा। लक्ष्मी जी बोली। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकतबाज बहुत होती है। अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ हो उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था? पार्वती जी के यहाँ तो आकड़िया की रोटी। पार्वती जी के यहाँ क्या? लक्ष्मी जी ने आते से कहा मेरे को, पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगा, रिद्धि सिद्धि के हाथ। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई, पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है, एकदम स्तुप्त। देखो आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया, वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होके बता देता।
बहुत बहुत आज प्रदोष है ना। भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितते आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर। 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहां बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं। 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया तुम्हारा ध्यान हटा कि कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान भटका। अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल बम का नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के चादर पूरा कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है, आपको प्रणाम। जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आपको। मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से, इतनी भर दे कि रेवाड़ी की इस भूमि पर जब दूसरी बार आऊं ना तो मेरा बाबा, तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे फूंक दिया। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी ये सदानंद कार्तिक अगर रुष्ट होकर चले भी गए हैं तो इनको मना कर लाने का हमारा काम। बुढ़ापे का एक परम आभूषण है। बुढ़ापे में आपके पास धन ज्यादा होगा तो आपको लगता है कि दुनिया के लोग आपको पूछें, नहीं। बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपके पड़ोसी भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके बच्चे भी आपको 2 रोटी दे दें, आपके रिश्तेदार भी आपको पूछ लें, आपके कुटुंब वाले भी आपको पूछ लें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या है? बुढ़ापे में क्या आपके पास होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको प्रेम करें, आपके रिश्तेदार आपको स्नेह करें, आपके परिचित आपको 2 रोटी दे दे। बुढ़ापे का परम आभूषण बुढ़ापे में क्या होना चाहिए एक व्यक्ति के पास में? तो शिव पुराण कहती है बुढ़ापे में धन तुम्हारे पास में है उससे मतलब मत रखना, बुढ़ापे में जमीन जायदाद तुम्हारे पास है उससे मतलब मत रखना। बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। जितने चुप रहोगे उतने दुनिया के लोग तुम्हें पूछे। पर महाराज खाया बिना रह जाऊं, देख लो मैं तो बोला ही नहीं, उससे पहले तुम बोल दी। बुढ़ापे का परम आभूषण है तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा मौन रहना, एकदम साइलेंट, एकदम चुप। पर जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते जाता है शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं पार्वती एक बात याद रख ले, दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की 2,
कार्तिकेय जी की 2, शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में। मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रही है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहा है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहे हैं। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहा है। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहा है। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, अमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहा है। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रही है, संतोष। संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो रही है, सब। केवल एक देवाधिदेव महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा। इसलिए आज संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख भोगो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ जी से इनका स्वास्थ्य ठीक कर कर भेजना। हमारा कुछ नहीं घटेगा, तेरी शान घट जाएगी। 5 दिन से एम्बुलेंस में पड़ा हुआ कथा सुन रहा है, उसको ठीक करने की जवाबदारी तेरी। जिसकी किडनी लीवर काम नहीं कर रही, उसकी किडनी लीवर तुझे चालू करना है, तुझे, तेरी जवाबदारी। एक लड़की आई है, वो लड़की की उम्र तो है कम, पर उसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी श्री सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइए, बाबू कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हाँ, हाथ हिला बेटा। कौन सी वाली लेडी पर है? अच्छा, वहां भीड़ बहुत है बेटा, आने की तो आपसे अभी नहीं बनेगी, पर मैं प्रयास करूंगा। आशीष भैया को आपकी बेलपत्र दूंगा, आप वो बेलपत्र आशीष भैया से कथा के बाद में ले लेना, क्योंकि भीड़ बहुत है, आप आ नहीं पाओगे। इसलिए एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, ऐसे हिलाओ, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
मेरा नाम मनीषा वर्मा है, पति का नाम सचिन वर्मा है। मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, 25 मई 2023 को मुझे अचानक दर्द हुआ और ब्रेस्ट में एक गठान आ गई और गठान को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, तुम्हारा कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब एकदम ऑपरेशन कैसे करो? मेरा बीएड का एग्जाम, फाइनल एग्जाम था मेरा बीएड का। 10 से 12 दिन मेरे फाइनल एग्जाम को बचे थे और डॉक्टर ने कह दिया मुझे कैंसर है। मेरा पूरा घर टूट गया गुरुदेव, मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर, बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं हो। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेती। और शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबरेश्वर महादेव को याद करती, सीहोर को, और कुबरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा, आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास कहता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी? मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए। बाबू अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया। अरे कोई भाग्य खुले होंगे रे रेवाड़ी वालों तुम्हारे। अरे ओ मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी, आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में ये शिव पुराण की कथा करवाई। कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा। कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो।
दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी आज लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए वो बताया गया माता पार्वती जी के संवाद। एक भरोसा रखना, सास का मतलब वो नहीं है कि बहुओं के ऐब गिनाए जाए, बहुओं की गलतियां गिनाई जाए। अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की निंदा करी जाए, वो सास नहीं है। सास वो है जो पार्वती जी ने कर कर दिखाया। लक्ष्मी जी कहती हैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जैसे ही अंदर गई रसोई घर में, उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा, माँ अब मैं करूं क्या, भोजन कैसे बनाऊं? तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को खिलाया। सास अन्नपूर्णा भी है, सास लक्ष्मी भी है, सास पार्वती भी है, सास सरस्वती भी है, सास इंद्राणी भी है, सास दुनिया की शीतला माता भी है, सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है, और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास हो। निंदा करने वाली नहीं चाहिए, बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए, बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए, बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना और अवगुण है बहू में, वो अवगुण दुनिया को ना बताए, वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे, वो सास कहलाती है। वो सास कहलाती है। बेटी आई, उसको कह दिया, फोन लगा दिया, बहन को, नातों को, रिश्ते को, कुटुंब को, कबीले को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, चाची को, चाचा को, रिश्तेदारों को, जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही, वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचा कर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे, तो दुनिया के लोग भी कहें कि बहू है तो उनकी, भले कुछ ना करे परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है, ये सास के हाथ में। अपने को चाहिए कि अपनी इज्जत देना। अगर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन नहीं करती तो दुनिया में कोई नहीं था जो गणेश जी का पूजन करता। कौन हाथी के मुंह का पूजन करता? बोले ईमानदारी से, किसी का हाथी का मुंह लगा है शरीर पर, तुम उसका पूजन करोगे? किसी के 6 मुंह है, तुम उसका पूजन करोगे? शरीर पर हाथी का मुख लग गया, उसका पूजन करोगे? माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा, इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया, इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ और लाभ का पूजन किया, इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया, इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती जी का पूजन किया, तो आज दुनिया नवरात्रे मनाती है, और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। सास का फर्ज है बहू का सम्मान करना और बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना। सास कितनी भी अपशब्द बोलने वाली हो, कितना भी ताना देने वाली हो, फिर भी बहू के मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू के मुख से एक शब्द भी ना निकले, एक शब्द भी तुम्हारी बहू के मुख से ना निकलना चाहिए। कितना भी बोले वो, कितना भी अपशब्द कहे वो, 24 घंटे अगर सास ताना भी देना, गालियां भी दे, तो बहू के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द, कोई अपशब्द नहीं। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपको सुंदरता प्रदान करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको सिग्नेचर करना आते हैं? हाथ उठाओ। जिनको सिग्नेचर करना आते हैं, हस्ताक्षर करना आते हैं सबको? रख लो। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखे हैं आपने? जम के बोलिए जरा जल्दी से।
शंकर भगवान सिग्नेचर करते हैं, वो कभी तुमने देखा है सिग्नेचर की? नहीं देखा? अरे बोलो तो, जम के बोलो। नहीं देखा। शंकर जी के सिग्नेचर देखना है? देखना है? शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखना है? जम के तो बोलो जरा, देखना है? किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखना, किसी भूखे को भोजन कराकर देखना, जिसको विद्या की जरूरत है उसको विद्या दिलाकर देखना, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाकर देखना, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखेगी वो मेरे भोलेनाथ का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, वो शंकर भगवान का सिग्नेचर है। और इस व्यासपीठ ने एक ही काम करा है, दुनिया के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए तो शंकर का सिग्नेचर दिखता। ये शंकर भगवान का सिग्नेचर है, शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, आपका दुख कितना भी है, धीरे धीरे मेरा बाबा आपका दुख काट देता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। समझ लेना शंकर भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, समझ लेना शंकर जी ने सिग्नेचर कर दिया, शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिया। तू शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गया, तू शिव जी की दौलत हो गया। अब तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कोई हल्के पुल्के व्यक्ति की नहीं है। दूसरा हल्का पुल्का व्यक्ति की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, दूसरे की दुकान पर कोई भी कब्जा कर सकता है, पर जो दमदार होता है ना, भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले। भगवान नारायण की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, पर महादेव की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर कर बता। शंकर जी की प्रॉपर्टी है कहाँ? शमशान। तुम में से किसी में दम हो तो शमशान में जहां मुर्दा जलता है उस पर मकान बना के बता दे। जा, जा, बना बना तू मकान बना के रहे, और रात को महादेव 64 योगिनियों के साथ चंडी, और रात को जब एक आध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिब्या बहार, जैसे गण चिल्ला रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला के, और ऐसे बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं। समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई, वो शिव का हो गया, वो शंकर का, वो मेरे बाबा का हो गया। और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। सारे मतलब थे। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, गोत्र नहीं मालूम, शिव नाम ले लो। कुछ नहीं जानते, हम पढ़े नहीं, हम लिखे नहीं, हमको कुछ नहीं आता, हम तो अनपढ़ हैं, पर एक चीज तो जानते हैं, क्या? श्री शिवाय नमस्तु। हम कुछ नहीं जानते, बस एक मंत्र जानते हैं, जो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पूर्ण रूप से वेदव्यास जी ने लिख दिया। और वेदव्यास जी ने यह भी लिख दिया कि इस मंत्र का उच्चारण करने वाला शंकर को सामने प्रकट कर सकता है, शिव की शरणागति जा सकता है, मात्र इस मंत्र का उच्चारण करने वाला। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। जब बीमारी बढ़ जाए, मान लो कोई बीमारी हो गई, पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई बीमारी अगर हो जाए, और ये पत्र में लिखा है किसी बहन ने, शायद
मंजू शर्मा, पीपलिया, बाजपुर, उत्तराखंड से आई हैं यहां पर कथा सुनने के लिए। उत्तराखंड आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर बोल दो एक बार, हर हर महादेव। दीदी, आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं उत्तराखंड से आई हूं, पीपलिया, बाजपुर, उत्तराखंड से। अपने पति विनोद शर्मा के साथ आई हूं। आपके पति भी आए हुए हैं? कहां बैठे हैं? जरा वो भी खड़े हो जाएं। विनोद जी, आप ही का नाम है जी? हर हर महादेव। विनोद जी और मंजू जी, देपालपुर की इस पावन धरा में आप इतनी दूर से पधारे, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। उत्तराखंड से आए हैं गुरुदेव हम लोग। टीवी पर कथा सुनते थे, रिजर्वेशन भी हुआ था, 2 मार्च को हमको वहां आना था रुद्राक्ष उत्सव में, पर वहां पहुंचते भीड़ बहुत थी, इसलिए हम लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं। गुरुदेव, एक बात कहना चाहती हूं। पत्र में लिखा है दीदी आपने, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे। ये पत्र में आप लिख रहे हैं। तब गुरुदेव आपने रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाकर उस जल का पान करना बताया था। वो हमने करना प्रारंभ करा और मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए हम बाबा को प्रणाम करने आए। बैठिए मंजू जी शर्मा, विनोद जी शर्मा, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। हर हर महादेव। हम उत्तराखंड से बाबा को केवल प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने कह दिया था कि हमारा पुत्र अगर ठीक हो जाएगा तो जहां शिव पुराण हो रही होगी उस पुराण को हम प्रणाम करने जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति किसको? एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। देखो पत्र में एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, इंदौर। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव इंदौर में कथा हुई थी, मेंदोला जी कराए थे, तब हम कथा में पहुंचे थे, पर भीड़ ज्यादा होने के कारणवश हम परदेसीपुरा के रहने वाले हैं, पर ज्यादा होने के कारणवश वहां प्रवेश नहीं कर पाए थे। मैंने सुना था कि कथा में कंकर शंकर होता है, इसलिए मैं वहां से उस कनकेश्वरी ग्राउंड से एक कंकर लेकर आ गई थी अपने मकान के निर्माण के लिए। और गुरुदेव आज मैं वही कंकर इस पावन धरा पर छोड़ने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरे मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और बाबा ने मकान बनाना चालू कर दिया। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? जब कथा पूरी हो जाती है ना, लोग चले जाते हैं, कथा जब 7 दिन की पूर्ण हो जाती है, तब लोगों को समझ में आता है कि पास में गंगा बहकर निकल गई और हम 2 क्षण के लिए नहीं जा पाए। तब जब आखिरी में पछतावा होता है, जब चिड़िया खेत चुनकर चली जाती है। स्वयं शिव है शिव महापुराण, आपका विश्वास है शिव महापुराण, भरोसा है शिव महापुराण। एक बहुत सुंदर भाव, मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ करें। कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। एक जल के पात्र में कुश डालना। क्या डालना है? कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट
20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापिस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज भी हमें प्रदान करते हैं, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं। वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते हैं, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। तब भगवान ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, और एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। ऐसा पर्वत घुमाया, ऐसा घुमाया कि उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया और ऐसा लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, मैं ही आप सबकी उत्पत्ति का कारण, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा तुमको प्रकट करा। सुनो, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं ये भगवान शंकर, ये शिव, ये देवाधिदेव महादेव है। हाँ, इनके चरण कहां है? इनका शीश कहां है? शिवलिंग का चरण और शीश मालूम नहीं पड़ता। तुम जहां बैठकर जल चढ़ा दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कंकर में शंकर बसा होता है। कंकर में शंकर बसा होता है। तुमने जहां चढ़ाया शिव ने स्वीकार कर लिया। एक प्रैक्टिकल करके देखना, पूरे पंडाल में कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर देखना, मन की अभिलाषा से। जो टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव पर विश्वास कर कर आप दिल से कहो तो उसको, कथा सुनते सुनते उससे बात तो करो। हमारे यहां की माताएं भजन गाया करती थी, बड़ा पुराना भजन है, भोले बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, जम के तो बोलो पुराना है। और ना जाने कहां कहां ढूंढा उन्हें, फिर आखिरी में मालूम पड़ा सत्संग में पाया है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपको ढूंढते हैं, आप कहां छुपे होते हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती
मैंने छुपने का सबसे अच्छी जगह ढूंढ के रखी है। जब बच्चे छुप छुपैया खेलते हैं ना तो वो अलग अलग जाकर छुपते हैं। कहीं पलंग के नीचे छुपेंगे, अलमारी के पीछे छुपेंगे, कहीं बैलगाड़ी के पीछे छुपेंगे, कहीं कहीं जाकर छुपेंगे, कहीं घास में जाकर छुपेंगे। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु आप भक्तों से जाकर कहां छुपते हो? तो भगवान पार्वती जी बोलती है कैलाश पे जाकर छुपते हो, शमशान में जाकर छुपते हो, मंदिर में जाकर छुपते हो, गंगा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि नर्मदा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि किसी वन में जाकर छुपते हो? शंकर भगवान बोले ये सब छुपने की जगह नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां भक्त मुझे कभी नहीं ढूंढ सकता। तो पार्वती जी ने पूछा वो स्थान कौन सा है? शंकर भगवान कहते हैं मैं भक्त के हृदय में जाकर छुपता हूं, क्योंकि वो सब दूर टटोलेगा और अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढ पा रहे। सारा जमाना हमको गलत नजर आता है, अपने आप को छोड़कर बस अकेले तुम ही अच्छे पैदा हुए हो, बाकी के सब गलत पैदा हुए। और हमेशा एक ही बात लोग कहते जमाना खराब है। अरे भाई नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब जम के तो बोलो नीले नजर आएंगे, पीले कलर का लगाओगे तो सब पीले नजर आएंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल नजर आएंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले नजर आएंगे। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नजर आएगी। जिससे मिलो एक ही बात कहता जमाना बड़ा खराब है, मतलब तूने चश्मा खराब लगा कर रखा है इसलिए सब खराब नजर आ रहे हैं। जिस दिन तू अच्छा लगा लेगा संपूर्ण सृष्टि नजर आएगी अच्छी। जमाना बड़ा खराब है। और जो बोलता है ना जमाना बड़ा खराब है, हम उनसे पूछ लेते ये बता कब अच्छा था? वो बताते सतयुग में अच्छा था, हिरण्यकशिपु पैदा हुआ था जो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। त्रेता में अच्छा था, रावण जैसा पैदा हुआ, विभीषण को लात मार के भगा दिया। द्वापर अच्छा था, कंस जैसा पैदा हुआ, दूध पिलाने मौसी आ गई, पूतना। कौन सा अच्छा था? जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, हमारे भीतर के विचार खराब है, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। हमें अगर अच्छा देखना है ना तो अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमको कुछ बुरा दिखे, स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा जाओ संसार में से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेके आ, और दुर्योधन से कहा कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेके आ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर सब में अच्छा ही ढूंढ लेता था और दुर्योधन सब में बुरा ही ढूंढ लेता था। सास सोचती है कि मेरी बहू को सुधार दूं, बहू सोचती डुकरिया मैं तुझे ऊपर से धार दूं। सुधरे कौन? कौन सुधरता? इसलिए फिर निवेदन है कि हमें मतलबी लोग, संसार में कितना मतलब भरा हुआ है साहब। अरे गुरुदेव इतने बढ़िया, हम दोनों पति पत्नी में, पत्नी मेरी इतनी बढ़िया, पत्नी के पति बढ़िया, दोनों बढ़िया हो, क्योंकि अच्छा ही देख रहे हो। बहन कहती है मेरा भाई अच्छा है, भाई कहता है मेरा बहन अच्छी, मतलब अच्छा ही देख रहे हो। सुबह से उठे, पड़ोसन ने झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पे पटक दिया, सुबह से भगोने जैसा तुम्हारा मुंडा हो गया। क्या करना? उसने कचरा पटका है ना तुम्हारे दरवाजे पर, सवेरे सवेरे कचरा दरवाजे पे पटका है ना, समझ लो उसने अपने दरवाजे की लक्ष्मी बटोर के तेरे दरवाजे पे लाके डाल दी। इससे बढ़कर प्रसन्नता और क्या होना चाहिए? तो उस कचरे में भी अच्छा ही देखना। व्यापार अच्छा चल रहा था, बंद हो गया, टेंशन में आ गए। परसों के दिन हमारे मामा जी आए थे, दुकान पे बैठे थे, उनकी मामी जी जो है ना वो एसी है, कुछ ना कुछ कर ही होगा, इसलिए दुकान बंद हो गई। क्या करा था? बाद में एक नींबू मिला था हमारी दुकान में से, फिर बस वो दुकान में नींबू मिला, उस दिन से हमारी दुकान चलना बंद हो गई। अरे तुम्हारी दुकान पे नींबू डाला,
कहीं का आ जाए और हमारे यहाँ लाके डाल के जाए कि हम एक नींबू पटक के आए तो हम दरवाजे पे लिख दें कम से कम एक साथ 12 नींबू पटको हम अचार डालेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? किसी के करने से कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। अगर किसी के करने से बुरा होता तो सबसे पहले लोग मोदी के पीछे पड़े रहते और उसका बुरा कर देते। किसी के बुरा करने से अगर बुरा होता तो वो टाटा बिरला, वो अंबानी, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, अगर छूमंतर करने वाला होता, टोना टोटका करने वाला होता तो सबसे पहले इनको ही निपटाता। पर ये तो चकाचक रह रहे हैं। तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं और बुरा तुम्हारा ही करेगा। ऐसे ऐसे भेरू पैदा हो गए। ऐसे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कह रही है। शंकर भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में कंकर में शंकर है, एक एक भूमि के कण कण में शिव समाया है। जब स्वयं शंकर कंकर में बैठा हुआ है तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। तुम तो बेहतरीन, अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करे ना तो चेहरे पे स्माइल रखो, खजूर वाली चोटी करके खूब जूड़ा बांध के चकाचक चल चल। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लोग तुरंत तुमको पगला बनाने में नंबर 1 बैठे रहेंगे। न नारियल न दाना लेके अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे और घूमता घूमता व्यक्ति यूं बोलेगा तेरे ही घर का है, और जैसे ही तुम उसके यहाँ गए उसने एक ही बोला तेरे ही घर का है। मतलब इसको समझ में आ गया कि मेरी 4 दिन पहले जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करवाया, अब जेठानी से मुंह फुला के फिर रहे। अरे क्यों? देवी देवता कभी किसी का घर नहीं तोड़ते साहब। देवता कभी नहीं कहते कि तेरे घर वालों ने करा है। देवता तो ये कहते हैं हमने दोष देखा वास्तु में, पत्रिका में दोष देखा, वास्तु में दोष देखा, पाइप बदल लिए, घर बदल लिए, पत्रिका बदल ली, अंगूठी बदल ली, सब कुछ बदल लिया। सारी दुनिया में पितृ दोष देखा, वास्तु दोष देखा, काल सर्प दोष देखा, पर एक दोष नहीं देख पाए कि अपने भीतर क्या दोष है। वो दोष अपना देखो ना कि हम कैसे हैं। हम दुनिया को सुधारने चले, अपना दोष नहीं देख पाते। इसलिए निवेदन है, हरियो जी जियो देवपालपुर वालियों। हम आपको सासुएं भी कह सकते हैं और इनको ससुरा भी कह सकते हैं। तो तुम निवेदन है, हमें दूसरे में दोष नहीं देखना। भगवान ब्रह्मा भी यही कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है? कहां है चरण, कहां है शीश? कहां? हम दोष देख रहे हैं। 3 मित्र पिकनिक करने गए, समोसे, कचौड़ी, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी झोले में भर के ले गए। जैसे ही गए पिकनिक करने के लिए जंगल में, झोला खोला, सब कुछ निकला, पानी की बोतल नहीं थी। कहां गई? घर रह गई। कौन जाएगा लेने? इन तीनों ने नाम लिखा और पर्ची फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। नाम की पर्ची फेंकी, एक का नाम आया, वो बोतल लेने के लिए उसको भेजा, तू जा बोतल लेने, जब तक हम समोसा, कचौड़ी, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा कुछ नहीं खाएंगे जब तक तू नहीं आएगा। और उसको भेज दिया। वो गया, आधा घंटा हो गया, नहीं आया। 1 घंटा हो गया, नहीं आया। 1.5 घंटा हो गया, नहीं आया। 2 घंटे हो गए, नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी पापा ने कहीं काम पे लगा दिया होगा, चलो कचौड़ी समोसा निकालो और खाने की तैयारी करो। इनने कचौड़ी समोसा निकाला और निकाल के दोनों ने समोसा लिया और मुंह में ले जाने ही वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम दोनों खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो मैं ही खड़ा। वो तो इंतजार में था ये खाए और मैं बाहर आऊं। बस हम भी वैसे ही हैं, उसी की तरह। हम दूसरे पर दोष देते, हम अपना दोष नहीं देखते। मत बोल, बहुत खराब। भीतर का दोष तो निकालो।
ना सास बुरी, ना बहू बुरी, ना माता बुरे, ना पिता बुरे, ना बच्चे बुरे, ना कोई बुरा। बुरे तो हम भीतर से, हो सकता है हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है। अविरल भक्ति को धारण करिए। कहां है इस शिवलिंग के चरण और शीश? जाओ इस शिवलिंग के चरण और शीश का पता करते हैं। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं सिर ढूंढने जाता हूं भगवान शंकर का, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। शंकर का मंदिर पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर जहां शिवलिंग रखा हो, जहां शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। शिवालय का मतलब होता है शिवालय में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के ऊपर जल चढ़ाने वाले को कभी खटपट नहीं होता। इतना याद रखना। 3 चीजें, शिव मंदिर में पट नहीं, शंकर के हृदय में कपट नहीं, और शंकर के भगत के जीवन में कभी खटपट नहीं। आपके गांव में भी कई शिव मंदिर खेतों पे हमने किसान भाइयों के देखा है। जो किसान लोग रहते हैं उनका जो खेत रहता है, खेत में कहीं ओटला बना होता है, ओटले पर नर्मदेश्वर शिवलिंग बैठा रहता है, शंकर जी बैठे आराम से खुले में। अच्छा, कई लोगों के मन में आता है खुले में भगवान को रख दिया। स्वयं पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से कह दिया, भगवान विष्णु के मंदिर में ताले लगते हैं, देवी जी के मंदिर में ताले लगते हैं, सारे देवताओं के मंदिर में ताले लगते हैं, तुम्हारा भगत तो ऐसा होता है कहीं पे भी बिठा देता, हमें ताले की जरूरत ही नहीं होती। शंकर भगवान बोले हमारे पास कुछ होएगा तो ले जाएगा, कुछ हो तो ले जाएगा। और चोरी करोगे भी क्या शंकर जी के मंदिर? बब्बा ले जाओगे का? और क्या डमरू ले जाओगे? बजाओगे भी तो लोग तुमको बजाओ तो सही, लोग भी कहेंगे बताओ जिस दिन से शिव पुराण की कथा सुनिए बेचारा पगला हो गया, बजाता फिरता डमरू। और क्या ले जाओगे? त्रिशूल कि धतूरा? अरे भाई, शिव कथा कर रहे हैं, ढूंढने के लिए चले हैं भगवान। भगवान विष्णु तो चरणारविंद की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर गए। एक बात ध्यान रखिए अपने जीवन में, सबकी परीक्षा लो पर शिव की कभी परीक्षा मत। किसकी परीक्षा नहीं लेना है? शंकर। उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो देता है तो इतना देता है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। उसकी देने की भी रीति है तो लेने की भी रीति है। देता और लेता दोनों। लो परीक्षा, सबकी परीक्षा लो, पर देवाधिदेव महादेव की नहीं लेना। और एक भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का जो गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की सेवा करने वाले होते हैं, इनकी कभी परीक्षा नहीं लेना। आप सबसे भी एक निवेदन है, कोई अगर शिव जी के मंदिर जाता हो, एक लोटा पानी चढ़ाता हो, अपने ही गांव की माताएं जाती हैं, अपने गांव के पुरुष लोग जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, तो कोई अगर शिव के मंदिर जा रहा है तो उसके ऊपर कभी ना तो कोई उंगली उठाए, ना कोई अपशब्द कहे, ना कोई ताना दे, ना कोई आड़ी टेढ़ी बात करे। शिव उपासना में लगे। शंकर के
भगत पर अगर कोई उंगली उठती है तो जिसने उठाई है उसका पूरा वंश समाप्त हो जाता है, पूरा वंश नहीं। शंकर के भक्त पर उंगली महाराज। अब भगवान विष्णु शिवलिंग का चरण देखने के लिए गए पर चरण नहीं मिला, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, एक केतकी के फूल को तोड़ लिया उन्होंने, पूछा केतकी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी ने बोला कि मैं बोल दूंगी पर इसमें लाभ क्या है मेरा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें सुगंधित बना के रखूंगा और सारे देवताओं पर तुम चढ़ोगे। अगर भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो सामने से गाय निकल कर जा रही थी तो गौमाता को पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने और गौमाता से कहा है गौमाता चलो हमारे साथ। भगवान शंकर के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गौमाता ने कहा मैं झूठ काय को बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे पहली रोटी बनेगी तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौमाता ने झूठ बोल दिया। नीचे आए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा नारायण प्रभु आपको क्या भगवान के चरण मिल गए। भगवान विष्णु ने एक ही बार में पूरा झंझट ही मिटा दिया। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे चरण नहीं मिले, शंकर भगवान ने कहा स्कंद पुराण में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। भगवान शंकर ने कहा ए भगवान विष्णु तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण भगवान बनकर पूजे जाओगे। सत्यनारायण भगवान शंकर भगवान को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य। इतने सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक पे सुन रहे हैं। आप सबसे पूछना चाहूंगा पहले अदालत होती थी क्या? बोलते जाओ जितने लोग पुराने बैठे हैं, अदालत होती थी? नहीं। पंचायत भी बाद में बनी। सबसे पहले अगर कुछ निर्णय गांव के लोग लेते थे तो गांव के मुखिया के पास जाते थे और मुखिया शंकर जी के मंदिर में लेकर जाता था और शंकर जी के मंदिर में गंगा जल उठाकर कह देते थे कि बोल सत्य है कि गलत। उतने में निर्णय हो जाता था कि सत्य है कि गलत। कितना भरोसा था, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम था कि शंकर के मंदिर में जाकर अगर सत्य नहीं बोला, झूठ बोल दिया तो इसकी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। शिव को सत्य प्रिय है। आज के जमाने में तो व्यक्ति हर पल पल में झूठ बोलता है, पल पल में। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितनी देर शिव पुराण में बैठो ना उतनी देर आपके मुख से सत्य निकलना चाहिए। अगर मोबाइल पे बात भी कर रहे हो ना, किसी का फोन आ गया ना, कहां बैठे हो कहीं मत बताओ, जहां बैठे हो वहीं बताओ कि मैं कथा में बैठा हूं, मैं बाहर बैठा हूं, मैं अंदर बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं। सत्य बोलो। पर दुनिया के लोग सत्य कब बोलते हैं? जब किसी मुर्दे को लेकर जाते हैं। राम नाम, अरे बोलो तो जरा अच्छे से। अपन मरेंगे तो दूसरा बोलेगा, अपन कब बोलेंगे? बोल लो जरा। राम नाम सत्य है और जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा।
दिवाली के दिन छोटा सा बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। मम्मी आई, मोगरी लेके धो दिया। चुप बैठ, मालूम नहीं है दिवाली का दिन और तू राम नाम सत्य, राम नाम सत्य कर। तो बच्चे को सिखा दो कि राम नाम असत्य। सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। सत्य कितना भी छुपा लो, सत्य को कितना भी दबा लो, सत्य को कितना भी दबा कर रख दो, कितनी भी झूठ की परत पर परत चढ़ा दो, पर सत्य एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है कि यह सत्य है। इसमें यह सत्यता। भगवान विष्णु ने कह दिया, मेरे को भगवान शिव के चरण नहीं मिले, आपको सिर मिला। हाँ, ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने हाथ में लिया। क्यों रे केतकी, ये बता, क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिला? केतकी के फूल ने कह दिया, हाँ, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा, सुन केतकी के फूल, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर तूने मेरे मंदिर में मेरे सामने झूठ बोला है, शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर भूल से भी कोई केतकी का फूल शंकर पर चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ सकता है, पर शिव पर नहीं चढ़ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो तो गौ माता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गौ माता, आप तो सत्य की मूरत हो मां, आपको लोग मां कहते हैं मां, बोलो क्या ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिला है? गौ माता ने कहा, हां, ब्रह्मा जी को सिर मिला है। आकाशवाणी फिर हो गई शिवलिंग में से, ये गौ माता झूठ बोल रही। गौ माता, शिव कहते हैं गौ माता, तू जगत की मां है और तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं शंभु शंकर कैलाश अधिपति शिव तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गौ माता, तूने मुख से झूठ बोला है। और गाय माता ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला। ये तो कथा हो गई ना जाने कितने सतयुग पहले की। और एक कथा आती है त्रेता की, जब राम जी वन गए, फाल्गु नदी के तट पर राम जी भिक्षा मांगने गए, सीता जी ने ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान करवाया। तब एक भाग पिंड का गौमाता को दिया। जब राम जी आए और सीता जी से कहा, ये लो अन्न का भाग और जाओ पिंड बना कर लाओ, सीता जी कहती हैं, पिंडदान तो मैंने कर दिया। कहां कर दिया पूछ लो। ब्राह्मण से पूछा, बोले ब्राह्मण देवता पिंडदान करा कि नहीं करा? सीता जी के सामने ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रभु, माता जानकी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख से आंसू झलक गए। कहा, ए ब्राह्मण देव, आपने पिंडदान करवाया है, आप झूठ बोलते हो। मैं आपको श्राप देती हूं ब्राह्मण देवता, तुम कितना भी जोड़ लेना, तुम्हारे यहां हमेशा कमी पड़ेगी। और ब्राह्मण कितना भी जोड़े, उसके यहां हमेशा कमी पड़ती है। ये सीता जी का श्राप था। दूसरा, गौ माता, आप तो सत्य बोलो। गौ माता ने सोचा, बालू रेत का पिंड बना कर दिया था फाल्गु नदी की, क्या मेरा पेट भराए? और फाल्गु नदी की रेत मैंने खाई है, कौन पेट भराए? गौ माता ने झूठ कह दिया। सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं। सीता जी ने श्राप दे दिया, गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। हिंदू धर्म में सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है। पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा है गौ माता की, जो कभी आगे से नहीं होती, गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पे ही विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोला था। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, अन्नदान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, कन्या दान,
जितने भी दान होंगे आगे से होंगे। हिंदू धर्म में एक दान, गौ माता का दान पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है, आगे से नहीं होता, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। शिव ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी की आकाशवाणी झूठी है। स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है। शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर तुरंत भगवान शंकर ने अपने पैर के नखून को तोड़ा और पैर का नख तोड़कर भगवान शंकर ने उस नख को फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया और कहा, जाओ काल भैरव, ब्रह्मा जिस वाणी से झूठ बोल रहा है, जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, इस मुख को काट दो, काट दो इस मुख को। शीश कटा ब्रह्मा का, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। शंकर भगवान की प्रियता एक ही चीज में है, उनको सत्य प्रिय। आप शिव को कुछ दें ना दें, आप शंकर भगवान को कुछ प्रदान करें ना करें, पर शिव को देना है तो सत्य जरूर दीजिए।